खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। क्या चाइना का विरोध करना, चाइना के प्रोडक्ट का विरोध करना और चाइना मंझा का विरोध करना केवल इसीलिए ही हम भारतीय लोग हैं? और आप अपने कार्यालय में, अपने सरकार के कार्यालय में चीन के जो राजदूत हैं और चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर हैं उनको बुला करके अपने कार्यालय में स्वागत कर रहे हैं। आखिर यह सरकार की जियो पॉलिटिक्स है क्या? ठीक है दोस्तों, चलिए आइए इन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। दोस्तों, आप लोग कई बार न्यूज पेपर में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर एक जगहों पर एक ऐसे ग्रुप के वीडियोस आपके पास आते रहते हैं। खासकर सरकार एक्सटेंडेड वीडियोस भी आते हैं कि आप चाइना का सामान, चाइना की वस्तु, चाइना के मंझे और चाइनीज लोगों से, ठीक है दोस्तों, आप क्या करें, एक प्रकार से कहें उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, उनकी हर एक चीज का बहिष्कार करें सरकार के लोगों के द्वारा, जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, ठीक है, या कहें आरएसएस की सरकार है। लेकिन ये वो कौन सी जियो पॉलिटिक्स है जो आम भारतीय नहीं समझ पाता है? क्या आप बताने का प्रयास करें या आप यही डायरेक्ट बता दीजिए कि नहीं, ये सब देखिए, हम जो है समाज के जो गरीब तबका के लोग हैं, जो गांव गरीब, दलित, मजदूर, शोषित, वंचित, कुपोषित है, हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, इनको मुद्दे से हटाने के लिए ये सब सारा प्रोपेगेंडा करते हैं। या तो आप वास्तव में बता दीजिए, फिर या तो आप डायरेक्ट कहिए, आप भी कहिए। आप एक समय आपके कार्यकर्ता, आपके संगठन के लोग ये कहते हैं कि चाइना के माल को, सामान को यूज ना करें, चाइना की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें यूज ना करें, इससे जो है भारत स्वावलंबन नहीं बन पाएगा, भारत को स्वावलंबन बनने के लिए चाइना की वस्तु का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज, आप जो है 1965 के युद्ध का जिक्र कराने लग जाते हैं, आप जो है अक्साई चीन क्षेत्र को जो चीन ने कब्जा किया उसका जिक्र कराने लग जाते हैं। लेकिन क्या वो कौन सी परिस्थितियां बनती हैं कि आप जो चीन की जो वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी आप इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, आप माफ करिएगा दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो प्रेसिडेंट है सुन हाइयान, इनका स्वागत कर रहे हैं, आरएसएस के कार्यालय में इनके दूत जा रहे हैं। आखिर ये जियो पॉलिटिक्स है क्या सर? आप कम से कम सही तरीके से बता तो दीजिए। मेरा सीधे सीधे सवाल सरकार से है कि आप केवल, आपका प्रोपेगेंडा अलग है, ठीक ऐसे ही आप भारत की राजनीति में भी पॉलिटिक्स हर जगह कर देते हैं। कम से कम जहां तक देश की बात आए वहां तो आप सही तरीके से स्टैंड करिए, या तो सरकार के जो भी मिनिस्टर है, जो भी प्रवक्ता है और जो भी कार्यकर्ता है, कम से कम वो ये चीजें बताने का प्रयास करें कि ये कौन सी जियो पॉलिटिक्स है। एक तरफ आप गलवान घाटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है सक्समान घाटी पर चाइना जो है कब्जा कर रहा है, गलवान घाटी पर कब्जा कर रहा है, दो कलाम पर कैसी परिस्थितियां कर रहा है, सैनिकों की हत्याएं कर रहा है, लेकिन आप जो है उनके साथ व्यापार के लिए, यानी वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आप चाइना के जो विदेश मंत्री आ रहे हैं, जो उनके राजदूत आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम चाइना से डरते नहीं हैं। आखिर आपकी ये कौन सी नीति है जो आम भारतीय नहीं समझ पाता है? ठीक है, कम से कम इसका खाका तो स्पष्ट करें जिससे आम भारतीय भी समझ पाए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिस परिस्थितियों में आप कभी चाइना के साथ हो जाते हैं, आप कभी अमेरिका के साथ हो जाते हैं, तो कभी रसिया के साथ हो जाते हैं। एक्चुअली में है क्या? तो कम से कम आप चाइना के साथ तो कंधे से कंधा न मिलाएं। उसने हमारा अक्साई चीन लिया है, गलवान घाटी पर वो कैसी परिस्थितियां कर रहा है, दो कलाम का विवाद अभी चल ही रहा है, गलवान घाटी का विवाद अभी चल ही रहा है। फिलहाल आप ये बताने का प्रयास करें, मेरा सीधा सवाल सरकार से है कि कम से कम आप किस तरीके से जनता को बरकलाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। केवल हम ही लोग जो है चाइना मंझा यूज ना करें, चाइना के प्रोडक्ट को यूज ना करें, इससे जो है हम चाइना की वस्तुओं को जो है भारत, हम केवल उसको जो है कंज्यूम ना करें, खरीदे न, इससे जो है हम चाइना को दिक्कत पहुंचा सकते हैं या उसकी वस्तुओं को जो है उसके व्यापार को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? आप तो डायरेक्ट उनका स्वागत कर रहे हैं, कोई तो ट्रीटी साइन कर रहे हैं, आखिर किसके लिए उनका स्वागत कर रहे हैं? कोई चीज या तो जमीन बेचने के लिए कर रहे हैं या तो किसी वस्तु के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, तो बस यही दोस्तों, कम से कम आप जियो पॉलिटिक्स समझने का प्रयास करें। हमारा अब इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने का प्रयास था दोस्तों, सरकारें जिस भी मुद्दे पर, जिस भी चीज पर बैन लगाती है, जिसका विरोध करती है, उस सिक्के के दो पहलू होते हैं। या तो सरकार का उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, या तो सरकार का
प्रॉफिट कमाने का एक नया प्रोपेगेंडा होता होगा। इस वीडियो में जो है दोस्तों, जो सुनहाईयान है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक प्रकार से कहें लीडर हैं, और चाइना के जो राजदूत हैं, उनका जिस प्रकार से भाजपा के कार्यालय में, आरएसएस भाजपा के मुख्यालय में और आरएसएस के कार्यालय में जिस प्रकार से अवभगत किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके साथ गुफ्तगू किया जा रहा है, इससे तो जाहिर है दोस्तों पार्टी पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। और खासकर सरकार से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि दोकलाम, सक्समान घाटी और गलवान घाटी पर जिस तरीके से, और अक्साई चीन वाला क्षेत्र जो है 1965 से जो कब्जा किया है, उस पर तो पूरा पूरा आप मंशा पर पानी ही फेर दे रहे हैं। आखिर परिस्थितियां क्या बनती हैं कि आप जो है कभी चाइना के विरोध में खाली बोलने के लिए हैं, वास्तविकता जब जमीन पर करने की बात आती है तो आप चाइना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, कहते हैं नहीं हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई हो जाते हैं। तो फिर आप सीधे सीधे समाज को भी बता दीजिए ना कि ये सब जो हम लोग, जो जैसे समाज के लोग जो है, इन आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। पूरे समाज को नहीं, पूरे राज्य और देश को भी। ये केवल संसद में डींगे हाँकने वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो क्या है मनसा आप स्पष्ट करें दोस्तों। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। जियो पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स होती है दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को जिलाने के लिए जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो अपने दुश्मन के साथ भी व्यापार साइन कर लेंगे दोस्तों, उसमें देश और राष्ट्र का कोई हित नहीं होता है। उनके कार्यालय का, उनके मुख्यालय का और उनकी पार्टी का जो है दोस्तों फंडिंग मिलता रहे, उनके व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट न आए। यही इनका जियो पॉलिटिक्स होता है दोस्तों, यही सरकारों का जियो पॉलिटिक्स होता है। अब ये बात कहने के लायक भी नहीं रह गए हैं दोस्तों कि हिंदी चीनी जो है भाई भाई, या चीन यानी आप जिस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं, इसका तो मतलब यही है कि आप जो है चाहे गलवान घाटी में जो कि आप उसे माफ कर दिए, सक्समान घाटी पर अभी कब्जा जमाया आप उसे भी माफ कर दे रहे हैं। दो कलाम का जो विवाद चल है यानी आप उसके फेवर में ही है, तो फिर काहे का विवाद? आप बता दीजिए ना। हम लोग खाली केवल स्क्रीन पर जो है यूट्यूब पर लड़ते हैं, टेलीविजन पर लड़ते हैं, वास्तविकता हम चीनियों से लड़ने की ना तो क्षमता है ना तो हम उनसे लड़ना चाहते हैं। हम तो उन्हें धकाधक जो है जमीनें बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस बहुत बहुत आभार। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं दोस्तों। अभी हम थोड़ा सा वीडियोस को रखने का प्रयास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारे अंदर थोड़ा सा कच्चापन हो, लेकिन आपका सहयोग समर्थन हमें ऊर्जा देता है दोस्तों। बस आप अच्छे से कमेंट किया करें, जहां पर कमियां रहे थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। आप हमें मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का।